लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिस्ट्री 10th का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब कि मास का एक्शन है रिएक्शन के ऊपर, किसी भी रिएक्शन के ऊपर। अगर ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ए है, ए के रिएक्शन का रेट कितना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मच इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। तो जितना इसका एक्टिव मास है ए का, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रैकेट्स, ए इज़ रिप्रेजेंटेड विद इन ब्रैकेट्स, shows its active mass in मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये एक्टिव मास होगा कि एक डेसीमीटर क्यूब यानी एक लीटर के अंदर कितने मोल मौजूद हैं किसी भी रिएक्टेंट के, ये कहलाएगा उसका मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। जितना ज़्यादा किसी की मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से रिएक्ट करेगा, जितनी कम मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही वो कम तेज़ी से रिएक्ट करेगा। अगर इस रिएक्शन की बात करें और इसमें सिर्फ ए रिएक्टेंट की बात करें तो जितनी ज़्यादा ए की मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ए का रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी जो रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर पूरे रिएक्शन की बात करें, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट तो नहीं होता, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर ये दोनों पार्टिसिपेंट हैं तो फिर वो पूरे रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस ए और बी, दीज टू सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, so the rate of forward reaction is directly proportional to product of active masses of the reacting substances। यहाँ अगर बात करें पूरे रिएक्शन की, अब पूरे रिएक्शन की बात करें तो पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे वो रिएक्टेंट्स मिलके तो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। रिएक्टेंट्स यहाँ पे ए और बी है और प्रोडक्ट यहाँ पे सी और डी हैं। दीज रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स and this is a reversible reaction in which products also recombine to form reactants। ठीक है, in reversible reactions reactants react to form products whereas products also recombines to form reactants। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो से ज़ाहिर किया गया है। दाएं तरफ वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, बाएं तरफ वाला एरो ये रिवर्स रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट्स वापस में रिएक्टेंट्स बना देती हैं रिकम्बाइन होके, तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, एंड बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। अगर फॉरवर्ड के रेट की बात करें कि जब हमने देखा कि रिएक्शन का जो रेट है वो उस जो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड का रिएक्शन हो रहा है, एक रिवर्स का रिएक्शन हो रहा है। तो जो फॉरवर्ड का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड के जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगाएंगे तो फिर कोई कांस्टेंट लगेगा। हेयर के एफ इज़ द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट बी आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से ये तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स हैं, दीज टू प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइनिंग टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन के वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवर्स का रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज़्यादा इनकी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही रिवर्स का रेट भी ज़्यादा तेज़ होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा, ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट फिर हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट के आर है, के आर स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब आता है कि जब फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन
और रिवर्स का रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्स रिएक्शन दे बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स का रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। फॉरवर्ड का हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा के एफ ए बी, के एफ ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी, और रिवर्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमने पढ़ा के आर सी ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी। तो अगर ये दोनों फॉरवर्ड का और रिवर्स का रेट दोनों इक्वल होंगे तो तभी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के आर, तो दूसरी साइड पे इक्वल के वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ए बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड करेंगी। तो जो रेशो है फॉरवर्ड और रिवर्स के जो कांस्टेंट की रेशो है दैट इज़ के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन होगा ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी। इस रिएक्शन के लिए जो के सी की वैल्यू है दैट विल बी सी कंसंट्रेशन सी into molar concentration of D divided by molar concentration of A into molar concentration of B। तो ये मोलर कंसंट्रेशन है। ए की ब्रैकेट में ये लिखा है तो ये ए की मोलर कंसंट्रेशन है। इसी तरह से ब्रैकेट में जो बी लिखा है ये रिएक्टेंट बी की मोलर कंसंट्रेशन है। जो ब्रैकेट में सी लिखा है वो प्रोडक्ट सी की मोलर कंसंट्रेशन है, और जो ब्रैकेट डी लिखा है वो मोलर कंसंट्रेशन है डी प्रोडक्ट की इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो ये मोलर कंसंट्रेशन इसका यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब है कि एक क्यूबिक डेसीमीटर अगर वो लेंगे तो उसके अंदर इतने मोल मौजूद होंगे, ए रिएक्टेंट के इतने मोल बी रिएक्टेंट के मौजूद होंगे, इतने मोल सी प्रोडक्ट के मौजूद होंगे और इतने मोल डी प्रोडक्ट के मौजूद होंगे। इनके मुख्तलिफ मोल्स की तादाद हो सकती है। जितने ज़्यादा इसके मोल होंगे एक क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर उतना ही ज़्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करेगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इस रिएक्शन के लिए था, जबकि ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन विल गिव यू सी प्लस डी इस रिएक्शन के लिए। अगर एक और जनरल रिएक्शन ले लिया जाए जिसमें इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स हैं, वो चेंज कर दिया जाए तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके कोई ना कोई तो कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे तो सारे कोफिशिएंट वो 1 लगाएंगे। अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट हो, कोई जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं कि जिसमें 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट हो, तो ए का कोफिशिएंट ए लगा दिया गया, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी लगा दिया गया, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी और डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी। ये ए बी सी डी ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, जबकि जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये इनके कोफिशिएंट्स हैं कि इतने मोल्स ए के मोल स्मॉल ए होंगे, बी के मोल स्मॉल बी होंगे, सी के मोल स्मॉल सी होंगे और डी के स्मॉल डी। इनके नंबर ऑफ मोल्स मिलके तो ये रिएक्शन कंप्लीट करेगा। अगर इसके अब ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन होगा मोलर ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, यानी उनके कोफिशिएंट्स उनकी पावर है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगाएंगे तो फिर ये रिएक्शन इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आर एफ यानी फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू के एफ कॉन्स्टेंट है, ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। सिमिलरली अगर रिवर्स के रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं,
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट्स जो है वो सी का कोफिशिएंट सी है और डी का कोफिशिएंट डी है। इनकी मोलर कंसनट्रेशन ब्रैकेट में लिख दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट बोलेंगे, और सी और डी जो प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन की, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट सी और डी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट के आ रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम के ऊपर डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इनकी वैल्यू लिख ली, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की लिख दी के एफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी, रिवर्स की लिख दी के आर सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कि के आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो गया, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी ये लेफ़्ट साइड पे के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो गए। के एफ और के आर की जो रेशो है वो के सी है, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, ये चेंज होता है। तो के सी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इस फार्मूले की मदद से हम के सी को डिफ़ाइन करेंगे। के सी क्या है? ये रेशो है। रेशो किस की रेशो है? के एफ और के आर की। तो ये रेशो है। रेशो जब कुछ वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो हम कहते हैं कि रेशो, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड करती है तो हम कहते हैं कि ये रेशो है। तो ये रेशो है, किस चीज़ की रेशो है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई होना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी और डी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट की ऑफ कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और डी हैं। ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स में फ़र्क है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन के नतीजे में जो नई चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी सी और डी रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, और सी और डी के कोफिशिएंट स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसकी रेशो है किसके साथ? 2। किसके साथ? ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये रिएक्टेंट्स हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, इनके कोफिशिएंट्स ए और बी हैं। तो के सी क्या है? के सी एक रेशो है किस चीज़ की? प्रोडक्ट की। किस चीज़ के? प्रोडक्ट की। ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट 2। ये किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants raised to power of their coefficients in a balanced chemical equation। तो ये जो है ना, ये के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा फॉर जनरल रिएक्शन, जिसमें कोफिशिएंट्स 1 1 के अलावा ए बी सी और डी हो सकते हैं।